नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा जयपुर। भूषण बीए पाठ द्वितीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित भूषण कवि के पदों की हम व्याख्या कर रहे हैं। उसी क्रम में आज अगले पद की व्याख्या है। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे, टूट्यो कुल रामन अनीति अति करते, पैठियो पाताल बलि वज्रधर ईर्षाते, टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते। प्रस्तुत पद में भूषण कवि महाराज शिवाजी के शौर्य का वर्णन कर रहे हैं। शिवाजी के शौर्य के सामने मुग़ल बादशाहत पूरी तरह से टूट गई, बिखर गई, उस अर्थ में यहाँ वर्णन किया गया है। और जो हिंदू राजागण हैं उनका किस तरह आपसी ही झगड़ों के कारण विनाश हो गया, उसके बारे में बताया गया है कि हिंदू राजागण जो भारत में यहाँ राज्य करते थे, आपस में ही लड़ करके उनके आपस की ही फूट के कारण, आपसी द्वेष, ईर्ष्या और आपसी लड़ाई के कारण सारे हिंदुस्तान से हिंदू राजाओं के साम्राज्य टूट गए, समाप्त हो गए। जैसे कि जो रावण बहुत बड़ा जिसका परिवार था, वंश था और बहुत विशाल साम्राज्य का स्वामी था, लेकिन अत्यधिक अन्याय करने के कारण उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया, उसका पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया। उसी तरह ये हिंदू राजा लोग जो धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली समझने के कारण जनता से दूर हो गए थे और आपस में ही लड़ाइयाँ कर रहे थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। पैठियो पाताल बलि बल वज्रधर ईर्षाते, पैठियो भेज दिया, पहुंचा देना। कि जो राजा बलि हैं, दानवों के राजा बलि थे, बहुत वीर राजा हुए हैं, लेकिन उनके अपने ही भाई इंद्र से, वज्रधर इंद्र, अपने ही भाई इंद्र से उनको ईर्ष्या थी और वो नहीं चाहते थे कि राज्य इंद्र और उनमें बांटा जाए। वो एक छत्र राज्य करना चाहते थे और अपने ही भाई इंद्र से ईर्ष्या करते थे। इस कारण उनका भी विनाश हुआ और उनको पाताल जाना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि वामन अवतार हुआ और वामन ने 3 कदम धरती में ही सब कुछ नाप लिया और बलि फिर पाताल के राजा बने। बलि बहुत वीर साहसी राजा थे, लेकिन वही है कि जैसे ही वीरता और साहस और ये सब जब सद्गुणों के साथ होते हैं तो जनता का हित करते हैं, लेकिन जब इनके साथ दुर्गुण आकर के मिल जाते हैं तो निरंकुशता आ जाती है और निरंकुशता जनता के हित में नहीं होती, आम जन को तकलीफ़ देने वाली होती है। टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते, राजा हिरणाक्ष हुए हैं। हिरणाक्ष राजा ने अपने बल का बहुत घमंड था, वो जहाँ चाहे वहाँ घमंड कर सकते थे और उन्होंने धरती को भी, ऐसे कहते हैं कि पानी में डुबो दिया था। तब वराह अवतार हुआ और हिरणाक्ष का वध हुआ और धरती का उद्धार किया गया। तो शाब्दिक अर्थ सिर्फ इतना ही है कि हिरणाक्ष जितना भी जैसा विशाल वीर राजा, बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी भी अपने हृदय में अहंकार करने के कारण समाप्त हो गया। टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जी सो बैर करी, राजा शिशुपाल द्वापर युग के राजा हुए हैं, लेकिन उनको भी अपने बुआ के लड़के श्री कृष्ण से बहुत ही दुश्मनी थी, उनकी वीरता से द्वेष था और इस कारण जहाँ भी कृष्ण और उनका यश गान होता था वहाँ शिशुपाल को अच्छा नहीं लगता था और वो उसकी बुराइयाँ करने लगते थे। तो ऐसे ही शिशुपाल भी श्री कृष्ण से बैर करने के कारण समाप्त हो गया। टूट्यो है महिष दैत्य अधम विचरते, और जो राजा महिषासुर हुए हैं वह
दैत्य वंश के राजा हुए हैं और अत्यधिक अधर्मी हुए हैं। बल के साथ निरंकुशता आने से अधर्म आचरण करने वाले हो गए, लेकिन दुर्गा जो शक्ति है उन्होंने महिषासुर का वध करके उन्हें समाप्त कर दिया। राम कर छुवन ते टूट्यो जो महेश चाप, जो शिव का धनुष था पिनाक, जो सीता के स्वयंवर में रखा हुआ था, और शर्त ये थी कि जो भी इस पिनाक के प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, प्रत्यंचा खुली हुई रहती है और प्रत्यंचा चढ़ानी थी, धनुष तोड़ने की शर्त नहीं थी, मात्र प्रत्यंचा चढ़ाने की, उस पर डोरी चढ़ाने की शर्त थी सीता के विवाह की। लेकिन जैसे ही राम ने शिव के धनुष को थोड़ा सा मोड़ा डोरी बांधने के लिए, वैसे ही राम के हाथ को छूते ही वह शिव का धनुष टूट गया। इसी प्रकार पातशाही शिवराज संग लरते, कवि भूषण कवि ने इतने सारे उदाहरण देकर के ये समझाना चाहा है कि जैसे ये सब हुआ है, ऐसे ही बादशाहत जो निरंकुश हो गई थी, अत्याचारी हो गई थी, हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार कर रही थी, वह बादशाहत महाराज शिवाजी के साथ लड़ते लड़ते पूरी तरह से समाप्त हो गई है। इस बादशाहत की परास्त होने का उदाहरण कि शिवाजी के शौर्य के सामने परास्त हुई है, इसको उन्होंने हिंदुओं की आपसी फूट, रावण के अन्याय, बलि राजा की ईर्ष्या, हिरण्याक्ष के अभिमान और शिशुपाल के वैर दुश्मनी और महिषासुर के अधर्म आचरण, इन सारे उदाहरणों को देते हुए कवि ने ये समझाया है कि इसी प्रकार वह बादशाहत जो निरंकुश हो गई थी, अत्याचार कर रही थी, वह शिवाजी के शौर्य के सामने, उनकी वीरता के सामने पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, उदाहरण देकर के समझाया गया है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक और उपमा अलंकार का भी प्रयोग है। अगला पद है भुज भुजगेश की वह संगनी भुजंगनी सी, खोदी खोदी, गलत प्रिंट है, खोदी खोदी आएगा, खोदी खोदी खाती दी है दारुण दलन की। इस पद में महाराज छत्रसाल का शौर्य वर्णन किया गया है। महाकवि भूषण ने महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल के इन दोनों के शौर्य का वर्णन किया है। यहाँ छत्रसाल के शौर्य वर्णन में वो कह रहे हैं, यहाँ भुजाओं को रूपक बनाया है भुजगेश, भुजंगेश का यहाँ शेषनाग, कि जिस प्रकार शेषनाग की संगनी उनकी सरपणी होती है, उसी तरह महाराज छत्रसाल के भुजाओं की संगनी यानी उनकी बर्छी के लिए आया है, उनके कटार के लिए, तलवार के लिए जो बर्छी है उनकी, उसके लिए आया है। उसकी जैसे शेषनाग की संगनी सरपणी विशाल काय दुष्ट दानवों के समूह को ढूंढ ढूंढ कर, खोद खोद कर जैसे खा जाती है, समाप्त कर देती है, उसी प्रकार छत्रसाल महाराज की भुजाओं की संगनी यह बर्छी विशाल दारुण दुश्मनों के समूह को ढूंढ ढूंढ कर, समाप्त करके, खोद खोद करके, खा करके नष्ट कर देती है। बख्तर पाखरन बीच धसी जात मीन, पैरी पार जात पर बाह जो जलन के, कि जिस प्रकार मछली पानी के प्रवाह के यानी पानी की जो धारा बह रही है, उस धारा के पार चली जाती है, उसको पार करती हुई, उसी प्रकार महाराज छत्रसाल की यह बर्छी शत्रुओं के जो कवच हैं, उनके लोहे के उन्होंने जो पहन रखे हैं वस्त्र, उनको छेदती हुई, उनको बींधती हुई उनके पार चली जाती है।
भूषण कवि कह रहे हैं, रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के। कि हे भूषण कवि कह रहे हैं कि हे छत्रसाल महाराज, जो आप रैया राव चंपति के स्वामी हैं, आपके बल का बखान भला कौन कर सकता है। आपका शौर्य, आपका वीरता बहुत ही अतुलनीय है, उसका वर्णन करना बहुत असंभव है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने हैं खलन के। कि जिस प्रकार पक्षी के पंख काट दिए जाते हैं, तो पंख कट जाने पर जैसे पक्षी विवश हो जाता है, उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार हे वीर छत्रसाल महाराज, आपकी बर्छी ने दुश्मनों के समूह को उसी तरह से नष्ट कर दिया है और अपने अस्त्र शस्त्र और हाथ पैरों से रहित होकर के दुश्मन उसी तरह से तड़पड़ा विवश हो गए हैं, जैसे पंख कट जाने पर पक्षी विवश हो जाता है। हे महाराज शिवाजी, महाराज छत्रसाल, आपकी बर्छी ने तो दुष्टों के वर छीन लिए हैं, अर्थात जो दुष्ट लोग अपने लोगों को जो सौभाग्य प्रदान करते थे, उनको जो सुविधाएं देते थे, वह सब के सब शिवाजी ने चूँकि उन्हें ही ख़त्म कर दिया, तो फिर वह कैसे दूसरों को वह सब चीज़ें प्रदान कर सकते हैं, वो सब समाप्त हो गई हैं। प्रस्तुत पद में पर छीने, बर छीने से यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा भी है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।